नमस्ते भारत, आप देख रहे WS न्यूज और IBM टीवी 9। मैं हूं विजय खौसे। खास बात में आपका स्वागत है। हम खास बात में एक विशेष व्यक्ति को लेकर आते हैं और आज एक नागपुर शहर की जानी मानी व्यक्ति है, अंबेडकरवादी व्यक्ति है और एक शोध करता है। उन्होंने अनेक ऐसे भगवान गौतम बुद्ध के जो शोध जो ठिकान जो रहते हैं, तो नागपुर जिले के अंदर में उन्होंने शोध किया है और खास करके मैं बताऊंगा कि उन्हें अवार्ड भी मिला है। हमारे साथ में धर्मेश पाटिल है। सर, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है कि आपको अवार्ड मिला है। कौन सा अवार्ड मिला है, थोड़ा बताइए। सबसे पहले नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। और आपके चैनल का बहुत बहुत आभार कि हमारे पास तक आए। तो मैं नाग मित्र धर्मेश पाटिल। अवार्ड ये मिले 2023 को, जो लॉकडाउन में मैंने काम किया, दिन भर राशन बांटना, शाम को पढ़ाई करना। तो जो सम्राट अशोक बुद्ध की जो पाली भाषा है, उस पाली भाषा को लिपि दिया सम्राट अशोक नागराजाओं ने। तो पूरे भारत में जो जम्बूद्वीप भारत था, वहां पर ये लिपि शिलालेखों में, पहाड़ों में आज भी जैसी की वैसी उकरी हुई है। कुछ जगह बदमाशी हो गई। तो जब हम लेनियों पर जाते हैं तो बुद्ध तो देखते, वाह वाह बहुत अच्छा, कितनी लेनी बनाई, 500 साल लगे अजिंठा। लेकिन वो लिखा है, किसी ने ऐसा प्रयास नहीं कि ये आने वाला क्या लिखा है, इसमें संदेश क्या है, क्या संदेश देना चाहते हैं अशोक का, किस लिए लिख के रखा। तो मुझे लगा ये काम करना चाहिए। अम्बेडकर मूवमेंट में ये काम छूटा। तो इसको शासन ब्राह्मी लिपि बोलते हैं, लेकिन ये हमारे अम्बेडकरी बुद्ध साहित्य में ये पाली धम्म लिपि है सर। पाली धम्म लिपि है और ये बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। लेकिन आप पढ़ोगे तो मैं 1.5 घंटे में अभी मास्टर बनाऊ लोगों को, इतना आसान तरीका मैंने ढूंढा हूँ। तो ये धम्म लिपि के बारे में कोई है इंडिया में काम करने वाले, मैं ही हूँ ऐसा नहीं है। लेकिन जो राइटिंग वर्क किया मैंने, संविधान भी लिख डाला इसमें, और राइटिंग वर्क चालू कर रहा हूँ अभी। इसके बाद ये 16 के बाद रामायण का परिवार आ रहा, तो बहुत मुझे करना है और मुझे बहुत लोगों को पढ़ाना है। तो ये किसी लोगों को पता चला रही है तो बहुत अच्छा काम है। तो कोई लंबी छलांग लगाता, कोई ऐसा करता, पहाड़ पर चढ़ता, तो नाम चढ़ते है ना। कोई कुछ पार्ट बनाता तो उनका इंडिया रिकॉर्ड में इसमें नाम जाता। तो मेरा इंडिया रिकॉर्ड बुक में नाम गया। अच्छा। तो तभी मैंने बैनर लगाया, तो अभी मेरी वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ तैयारी, ऐसा बैनर बना डाला। तो 1 जनवरी को मैसेज आ गया, आपका सिलेक्शन हो गया। अभी ट्रॉफी रास्ते में है, इंडिया के आगे। और ये दूसरा जो अवार्ड है, भारत रत्न जैसा ये अवार्ड, प्राउड। तो जो आप अच्छा काम करते हो समाज के लिए, देश के लिए, तो हमने राशन बांटा और प्रज्ञा मिश्रम का काढ़ा खरीद कर लाकर गलियों में फुकट बांटा हमने। अच्छा। तो ये बड़ा उनको वजह लगा कि आप छुपे नहीं भाई। बहुत लोग डरे होते, डॉक्टर भी भाग गए थे दुकान बंद करके। समय वैसा था, लेकिन हमने टक्कर ली, बहुत कोरोना से टक्कर ली कि आखिर है क्या बीमारी। हमारा मन शुद्ध था। बुद्ध बोलते चित्त शुद्ध करो, कुछ नहीं होता। तो हमने इतना चित्त शुद्ध कि हमारे घर में सेवा ही है। मेरी बहन नर्स है, औरत नर्स है, लेकिन हमारे घर में ना खांसी कुकला ना कोई। तो ये 2nd अवार्ड मिला। और तीसरा अवार्ड ये इंटरनेशनल और मानवाधिकार का भी मैं मेंबर बन चुका था। इसको 4 अवार्ड बोल सकते हैं। बिल्कुल। आप जो बुद्ध की जो लेनी है, बुद्ध की जहाँ अवशेष मिलते हैं, इसकी भी शोध आप लगाते हैं। ये कब से आप ये काम कर रहे हैं? देखो, मेरा वैसा गांव बुद्ध काल का रानीपुर से आज भिवापुर हो गया, बुद्ध काल का फनिंद्रपुर साथियों नागपुर हो गया, जम्बूद्वीप का भारत हो गया। ये सारा रिकॉर्ड है मेरे पास। मेरा भिवापुर रानीपुर था, भिवापुर हो गया। ये कुई मांडल है, वो मातंगीपुर था, आज मांडल हो गया। वहाँ किला है, स्तूप है। तो हमें पढ़ने, मेरे पिताजी थे, वो बहुत किताब पढ़ते थे। तो ऐसे ऐसे किताब हमारे पास है कि वो अभी नागपुर में किसी के पास है कि नहीं। तो जब मैं पढ़ता हूँ तो मार्किंग करते थे पिताजी। तो वो मुझे पता चला कि पिताजी ने मार्किंग क्यों किया, अमृत रोड पर भुयारी लेनी, इधर लेनी, वो लेनी। तो मैंने ये मेरे ख्याल से 2002 से हमने जाना शुरू किया। अच्छा। तब पता नहीं चलता था कि इतना बड़ा काम बढ़ेगा। मतलब ये किताबों में पढ़ के आपने फिर वहां पर पहुंचे? पढ़ के, और किसी ने सुना हमारे गांव में ऐसा है जी, वैसा है जी। तो मेरे दिमाग में वही रहता, फिर रात भर वही खाप में आएगा। किसी ने बोला चर्चा में, हमारे गांव में ऐसा ऐसा है जी कुछ, अरे है, तो हम वहां 2-4 दिन में चले जाते। इस आधार पर हम ये लेनिया, नागपुरी शहर के चारे बाजू में लेनिया अवशेष पड़ी हुई है, उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो नागपुर में 2-2 डिपार्टमेंट, उनके पीछे हम लगे साथी। तो ये हमारा पुरातत्व विभाग से भी आप मिले हैं इसके संदर्भ? जी जी, लगातार हम मेमोरेंडम दे रहे हैं। अभी मैं खुद 31 मार्च को दिल्ली में ऑल इंडिया का ASI म्हणजे आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, उस ऑफिस में हम जा रहे हैं। वैसा बड़ा घेराव है वहां पे ऑल इंडिया का। 1 दिन पहले हम निवेदन देंगे। तो ये क्यों करना है साथियों, जापान जो पैसा दे रहा है इंडिया में बुद्ध के नाम से, तो हमारा कहना है, मैं हूँ अकेला के टेबल मैं ठोक रहा हूँ इनका महाराष्ट्र में, कि हमारे बौद्ध स्थल पर पैसा आ रहा क्या कि कहीं अन्य जगह जा रहा। तो ये उनको हमारे कारण तकलीफ भी हो रही। तो रिस्पॉन्स दे भी रहे, नहीं भी दे रहे, ऐसा दोनों भाग है।
तो सेंट्रल गवर्नमेंट का, भारत का आर्कोलॉजी वहाँ बहुत अपमान हो रहा हमारा, लेकिन महाराष्ट्र शासन का जो आर्कोलॉजी है वैसे बहुत जयदेव वाहने मैडम डायरेक्टर, वो दो आखड़े सर, ये अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं और सर्वे करने आते हैं। अच्छा, इतने बड़े अधिकारी, इतने तो बड़े इसके लिए आप क्या उनको क्या निवेदन करते हैं कि लेटर बाजी करते हैं कि भाई यहाँ पे ऐसे ऐसी जगह मिली है, इसका आप शोध लो करके? इसके लिए हमने महात्मा फुले का सत्यशोधक समाज, अच्छा। क्योंकि रायगढ़ किसी की बाप की मजाल नहीं थी, रायगढ़ ज्योतिबा फुले और समाधि शिवराय की रायगढ़ ने ढूंढा। तो छत्र राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले सबसे बड़े आर्कोलॉजिस्ट है, और महाराष्ट्र में तो रायगढ़ यानी राजधानी है, जैसे आज मुंबई है। तो ये हम बैनर का करके सत्यशोधक समाज से हमने लेटर पे एनजीओ रजिस्टर भी किया और रिसर्च भी उसको जुड़ा, अभी मानवाधिकार भी आ गया, और इसके आधार पर हमारा बहुत काम हो रहा। 2-3 जगह 15-15 लाख रुपए आग चाहिए, हमारा बहुत बड़ा रिजल्ट है। ईसा सनी में भी आपको कुछ अवशेष मिले, वहां पे भी बहुत सारी जगह आपने ली है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। ईसा सनी में 50 से 60 एकड़ अंग्रेजों ने ईमानदारी से वो शिला वर्तुल स्टोन सर्कल, हमने उसको नागलोक चैत्य नाम दिया। बाबा साहब ने दीक्षा दी और नागपुर से चंद्रपुर रोड था टायर रोड, उधर से न जाती हो, अपनी खुद की सुरक्षा कैसी करनी चाहिए बाबा साहब से सीखो। तो जिधर रोड भी नहीं था, तो उमरेड भिवारपुर नागबीड़ मार्ग से बाबा साहब दीक्षा लेने गए चंद्रपुर, और नागबीड़ में भूख लगी थी, चने खाते खाते बाबा साहब ने दादा साहब गायकवाड़ को बोलो जो पुतला है, तो पूछा बाबा साहब कहीं रुके नहीं आप ज्यादा, यहाँ क्यों रुके? अरे मला भूख भी लागली है, मुझे भूख भी ले, लेकिन नागपुर टू नागबीड़ ये विशेष बुद्ध काल के नाग लोगों का पट्टा है, एक लाइन में अभी मुझे बहुत कितनी लाइनें बना सकता हूँ। ये बाबा साहब के गाइडलाइन पर ही हमको ये काम करने का दिशा मिलती है कि नागपुर से नागबीड़ ये पूरा पट्टा नाग लोग, बुद्धिस्ट नाग लोगों का खास विरासत पट्टा, ये बाबा साहब का स्टेटमेंट है। इसके ऊपर लोग ज्यादा बोल नहीं रहे, लेकिन मैं इतिहासकार होने से ये सारी चीजें आगे ला रहा हूँ। नागपुर जिले में भी ऐसे कितने स्थल अभी तक के आपने में? हम जब मैटर डालते हैं दीक्षा भूमि के पीछे बोलते हैं, तो ये भुयारी जो वागिन है वहां पर मात्र धामना 20 से 22 किलोमीटर, इधर जो गोंड एरिया है पारशिवनी पेच वगैरह वहां पे उत्खनन हुआ, इधर कामठी में रानी तालाब है, इतने में भोसले राजा से मिल रहा हूँ। भोसले राजा जी वो काशी का देऊर, वो 7 रानियां पहले रघुजी राजा की सती के नाम पर जलाकर मारी गई, किसने सोना लेके गए सुबह, जरा रिसर्च करो, तो उसको भी प्रोटेक्ट करो, बहुत अच्छा है सर, वहां भी हम प्रोग्राम लगा रहे महिलाओं की। 7 रानियां जलाकर मारे रघुजी राजा की, उनको भी नहीं मालूम। ये जय तारा है ना, जय तारा नहीं है, जय तारा भोसले रानी है। जय तारा भोसले, उसका जय जयकार होता था, वो दवंडी पीटते थे, कल आने वाली रानी, तो लोग खड़े रहते थे, जय तारा आई भोसले, जय तारा, जय तारा हो गया। ये नागपुर के अंबाझरी का भी कोई इतिहास है, उसके संदर्भ में थोड़ा बताइए। ये इतिहास है कि अम्बा तीर्थ, ये आपको कहीं ना कहीं किताब है, हमारा किताब निकल चुका है। नागपुर का बुद्ध काल में जो फणींद्रपुर नाम था, एक कस्बा था, तो यहाँ का अम्बा तीर्थ राजा को परिवर्तन किया सागत भंते ने। सागत भंते बुद्ध का दौरा आने से ही पहले आया कि बुद्ध की कोई जीव हानि नहीं हो जाए। तो अम्बा तीर्थ राजा ने सोचा, इतना बड़ा राजा खुर्ची को लात मारता रहा है, पानी का झगड़ा हुआ था, और नागपुर में भी पानी की समस्या है, फणींद्रपुर। तो ऐसा इतिहास है कि फणींद्रपुर राजा ने बुद्ध को रिक्वेस्ट किया रुको, और पब्लिक को इकट्ठा करके अम्बा तीर्थ राजा ने, वो अंबाझरी तालाब नहीं, अम्बा तीर्थ नागराजा तालाब है, मद्रास का चेन्नई होता है, फणींद्रपुर का नागपुर होता है, रानीपुर का भिवापुर होता है, ये अंबाझरी नहीं, अम्बा तीर्थ नागराजा तालाब है। उसका किताब हमारा निकल चुका है सबके। ये भी बुद्धकालीन है, बहुत ये सेंटर है ना सर, 0 माइल। क्या तथागत श्रीलंका में गया, अनुराधापुर में, मोदी जी वहां गए थे, नमो तस्से किया आपने वहां पर मोदी जी साहब, तो श्रीलंका गए, थाना का जो नाला सोपारा है सर, वहां पे बुद्ध ने पूर्णा बंती जी ने बुद्ध को और डाला था कि बुद्ध ही होना उद्घाटन के लिए, तो नाला सोपारे में जो स्तूप बुद्ध ने उद्घाटन किया, तो हेलीकॉप्टर था क्या उस वक्त? नहीं, बिल्कुल पैदल, पानी का रहा था, पैदल चारी का। जब उधर से आए श्रीलंका से, तो ऐसा इधर से होते बालाघाट से, गोंदिया से इधर सावनेर वगैरह है ना, ऐसा करते करते बुद्ध गए। ये नागपुर, ये अम्बा तीर्थ राजा। लोग बोलेंगे एखादा कुछ जानकारी दो इसका, तो जाइए 5 नदी का संगम आंबोरा पहाड़ में जो विहार है, धन्यवाद जिसने भी नाम रखा, अम्बा तीर्थ विहार दुनिया में एक ही है, 5 नदी का संगम आंबोरा सर, हो गया। बिल्कुल पाटिल साहब, आप शोधकर्ता के नाम से जाने जाते हैं, ये सारी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? मैं, हमारे पिताजी तलाठी थे, तुकडोजी महाराज के कारण उनको 16-17 साल की उम्र में वो तलाठी बन गए थे, और उनको पढ़ाई का बहुत क्षण था। तो पिताजी क्या तुकडोजी महाराज के साथ में भी रह चुके? भिवापुर से नागबीड़ हिंगन घाट में भजन मंडल में वो टोपी पहन के, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, हाँ, तो वो भजन करके यहाँ तो तुकड़ी मारे, अरे पुरुषोत्तम पटवाळ्याच्या जागा निघल्या, काय भजरत कर रायसिंग करे, नौकरी पे पाहिजे ना, घर चालवायला पैसा। तुकडोजी महाराज के कारण हमारा ज्यादा लगाव है गुरुदेव सेवा मंडल से।
तो वो किताब ही हमने पढ़ा। तो हमारे पिताजी ने ये बहुत गाइडलाइन करके रखा। उनको मौका नहीं मिला लिखने का, वो सारी किताब मैं लिख रहा हूँ, उन्होंने काम करके रखा। तो वो एक नागपुर के बाबा हो गए, मरते के समय में सत्कार हुआ। अभी तो मैं थोड़ा सा जवान हूँ, 90 साल की उम्र में सत्कार हुआ। एक पहले शोधक चंद्रनाग नारनरे बाबा, उनके लड़के जिंदा है, टेका नाका सिद्धार्थ नगर। वो उस जमाने में भिवापुर में आते थे। मेरे भी पिताजी भी अभ्यासक और नारनरे बाबा भी अभ्यासक। रात के 12-1 बज रहे तो भी चर्चा, भिवापुर में किधर क्या है, जंगल में क्या है, इधर क्या, यही चर्चा। और मैं छोटा सा बच्चा था, मेरे तरफ उंगली करके बताते थे हमारा बुद्ध धर्म का इतिहास इस पाली लिपि में है, शिलालेख अशोका लिपि में। ये बच्चा आ गया, ये काम करेगा, ऐसे बच्चे काम करेंगे। मैंने अपने ऊपर लिया कि मुझे आशीर्वाद मिला। वो बाबा मर गए, लेकिन उनकी टिंगल की गई चंद्र नागरिक बाबा की। ये टेलर है, बीड़ी पीता है, ये क्या शोध करता है। लेकिन मनसर जो बुद्ध गया नालंदा नहीं जा सकते, वैसे स्तूप कहाँ पे मिले मालूम है? चलिए रामटेक मनसर, नालंदा ही है। कितने साल लगे? वो ससाई जी ने, ससाई को कौन लेके गया था वहां पर? चंद्रनाग नारनरे बाबा। लेकिन जो काम करता हूं उनको मैं श्रेय देता हूँ। मेरा पहला श्रेय नारनरे बाबा चंद्रनाग, उनके बेटे जिंदा है। और सम्राट अशोक और कांशीराम साहब ने बोला था एक बार, मैं तो बीएसपी में मैं सुपर फास्ट पेंटर हूँ, पूरे भारत में 10-15 साल घुमा हूँ। कांशीराम जी ने मेरा रक्षा किया। रात के 3 बजे पेंटिंग कर रहा था। अरे कोई तुमको होना नहीं चाहिए, आप काम के लोग। तो कांशीराम जी को नागपुर के लोग तकलीफ देते थे रवि भवन में। कांशीराम जी बुद्ध गया का आंदोलन हाथ में लो ना। क्या बात कही साहब कांशीराम जी, अरे क्या नागपुर की बात करते हो बामसेब के लोगों, बुद्ध गया का मुक्त करना है, शासक बनो। 84,000 सम्राट अशोका के कहा गए? देखो अरे शासक बनो, और अशोका के 84,000 बौद्ध यूनिवर्सिटीज कहाँ गए? उसके तरफ मेरा काम है। सारे के चेहरे लटक गए। क्या मुझे समझता नहीं? बुद्ध गया ब्राह्मणों के कब्जे में। तो ये गाइडलाइन कांशीराम साहब की है, सम्राट अशोक की प्रेरणा है, बुद्ध की प्रेरणा है, बाबा साहब का तो है। बिल्कुल निश्चित है। जो आप अम्बेडकरवादी, कट्टर अम्बेडकरवादी हो और बुद्धिस्ट हो आप, और लगातार जो है सामाजिक कार्य में आप अग्रसर रहते हैं। अम्बेडकरवादी जो अभी जो मिशन चल रहा है, जो भी सभी थोड़ा राजनीतिक सवाल पे भी अपन आएंगे क्योंकि बहुत जरूरी है, और आप राजनीति में भी आप अग्रसर रहते हैं। अभी जो है, अभी जो अम्बेडकरी मूवमेंट की जितनी भी पार्टी है, अभी थोड़ा खस्ता हालत दिखाई दे रही है। मतलब राजनीति में थोड़ा हम पीछे चल रहे हैं। क्या लगता है आपको कि आने वाला समय अम्बेडकरी समुदाय के लिए कैसा रहेगा? ये जो हमारे समाज में तितर बितर जो व्यवस्था दिख रही है, और दूसरा वाक्य ये किया गया, ऐसे हमारे समाज को किया गया कब? बाबा साहब जाने के बाद। अभी देश में सबसे बड़ा बहुत समस्या है, सब होशियार लोग हैं। अभी ईवीएम के पीछे सारे लोग लग जाओ। दिलो जान से हम संविधान से मोर्चा में थे हम। अभी उस दिन हमारी तबीयत बहुत खराब थी, क्योंकि बड़ा विहिरीमध्ये विहार सापडलं, किती शानदार कार्यक्रम झाला 10 तारखेला, सावित्रीबाईचा मरण दिवस। तो वहां पे हम गए संविधान चौक में, तबियत खराब रहने के बाद। अभी सभी पार्टी संगठन ईवीएम अगर नहीं हटा सकते तो आर पार 400 आर पार। ईवीएम के लिए क्या केवल अम्बेडकरवादी संगठन ने आगे रहना चाहिए? तो सभी ने रहना चाहिए ना। बरोबर। ये देश के जो संविधान से जो फायदा ले रहे हैं, अपनों को भारत का बोलते हैं, तो भारत की विरासत, भारत की लोकशाही, संविधान, हक अधिकार, मानव धर्म सब बचाना है। तो जादूगर की जान तोते में रहते ना, पिंजरे में, तो वो तोता है ईवीएम को ये कर दो, पूरे देश में नया परिवर्तन आने वाले। हम कोई अभी हताश नहीं हुए हैं, हम हताश नहीं हुए हैं। अम्बेडकर मूवमेंट में एक नहीं है। हम देख सकते हैं कि वो अमन मिश्रम की पार्टी अलग है, अठौली की अलग है, कवाड़े की अलग है, गवई की अलग है, अम्बेडकर अपना अलग अलग है। ऐसी अगर सारी पार्टियां अलग अलग अगर चुनाव लड़ेंगी तो क्या हम सफल हो जाएंगे? नहीं, मेरे सबका दुकान बंद हो जाएगा। और जो इनके खिलाफ तुम बोल रहे हो, वही ईवीएम हटने के बाद भी अगर ऐसी व्यवस्था रहेगी संगठनों की, तो वो बैलेट के पेपर से अपनी ताकत बढ़ाएंगे। वो लोग कुछ ना कुछ वो दे रहे, भांडे बांट रहे, किचन बांट रहे, वो स्वार्थों में बांट रहे, लोगों को मार रहे। ईवीएम हटने के बाद भी हमारे लोग संगठित नहीं होते आपस में, तो दुश्मनी और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। तो मेरा संदेश है आपस में समन्वय, ये सम्यक जो शब्द है तथागत का, सम्यक शब्द की पढ़ाई करें और देश की राजनीति, देश को हासिल करने के लिए आपस में भाईचारा बढ़े। ये मेरा संदेश है। ईवीएम का विरोध में काम चालू कर दो, चालू है, शामिल हो जाओ साथियों। नीचे आखिरी एक सवाल है, जो भारत का जो संविधान है वो भी खतरे में है ऐसा बोला जाता है। आप किस नजरिए से इसको देखते हैं? मैं जो ऐसा बोलता, थोड़ा उनके मैं खिलाफ जाता हूँ। अरे बाबा साहब अम्बेडकर संविधान लिखने के लिए मताधिकार से गए जयसूर खुलना, बरोबर है। अगर तुम मताधिकारी नहीं बचाओगे तो संविधान खतरे में जाएंगे। मताधिकार को बचाओ, संविधान सुरक्षित है।
लोगों को बेवकूफ बना के डरा के अपना खेल खेल के भाषण दे के लोगों को कहाँ अभ्यास है? नहीं लोगों को अभ्यास। तो मताधिकार बचाओगे तो संविधान बचेगा। संविधान तो बचाना है सर, लोकतंत्र, लेकिन ये सारा खेल ईवीएम में आ गया। यानी आज की नीच मनुस्मृति ईवीएम है। ये स्टेटमेंट वामन मेश्राम जी साहब का ये बहुत प्रभावी स्टेटमेंट है। आज की मनुस्मृति ईवीएम है, इसके पीछे लोगों। पाटिल साहब, और एक सवाल मैं करता हूँ कि 16 तारीख को जो है रमाई का जो परिवार नागपुर में आने की जानकारी मिले, क्या है जानकारी? ऐसा है कि आई रमाई का जो इतिहास है वो बहुत ही इमोशनल है। उनका परिवार जिंदा है, गांव वनन, रत्नागिरी, कोकण। तो ये सेकंड बार मैं ला रहा हूँ। इस शासन में 12 साल पहले लाया था। आने वाले शनिवार 16 तारीख को मुझे बहुत संगठन ने बोला आप कैसे रहे, तो क्या है, सोने चांदी का मामला है, करते क्या हो, खाते क्या? तो बहुत आकर्षण हो गया मेरे बारे में। तो मुझे बार बार बुला दिया, हमारे घर में आओ, बिहार में आओ, इधर आओ, काय परिषद में आओ। नहीं जा सका, नेपाल में नहीं जा सका मैं। गया तो 16 आने वाले शनिवार को 1-2 दिन में आई रमाई का परिवार मेरा नागरिक सत्कार करने आ रहे, नागपुर के संगठन। तो मैं ये सत्यशोधक समाज का ये भवन है समझो, और ऊपर में एक म्यूजियम बनने जा रहा, जो लाखों करोड़ों के सामान एकमात्र मेरे पास है नागपुर में। बाबा साहब का पलंग है, जिस दिन जय भीम निकला हमारे घर में थे कामठे में सनकाले परिवार। साइकिल है कांचन राम साहब के साथ चली हुई, और रमाई का परिवार का, और 1-1.5-2 हजार लोग इस अच्छा शानदार रोड बन गया हमारा। तो नागरिक सत्कार होने जा रहा है अनेक संगठनों द्वारा, 5-6 चैनल भी आ रहे हैं, आपको भी निमंत्रण है। और बस यही एक सूचना थी हमारी। पाली भाषा लिपि के संदर्भ में आपका यूनिवर्सिटी का क्या है? एक बुद्धि जैसे एनजीओ बहुत बनाते लोग, एक बड़ा एनजीओ तैयार हो गया बुद्धिस्ट इसके बारे में। तो उनको पता लगा कि बुद्धिस्ट हम पाली सिखाएंगे, लेकिन पाली लिपि तो लिपि में है पूरा, नाले त्रिपिटक यानी 3 पेटियों में भरा है श्रीलंका में। तो इंजीनियर विलास मिश्रा देश भरतर साहब को पता चला, तो उन्होंने मुझे नेशनल लेवल पर सिलेक्ट किया कि सिलेबस का काम चालू को। जैसा मेरा 16 का प्रोग्राम होगा, 17 को रमाई के परिवार से वरुण से वापस लाऊंगा, तो 20 तारीख से मैं कंटिन्यू अपना सिलेबस हस्तलिखित, फिर वो कंप्यूटर पे जाएगा। तो बड़ी कसरत होने वाली है। मेरा ऑफिस तो बन गया, लेकिन वहाँ पत्र टीन अभी तक नहीं लग सके। मेरी समस्या आर्थिक तो निकल जाएगी साथियों, इतनी बड़ी दुनिया। तो उसके लिए लिपि मतलब सीखने के लिए क्या लोगों को क्या कहेंगे? जैसा संविधान मेरा आ रहा, भारत के इतिहास में पहली बार एक लाइन हिंदी रहेंगी, हम भारत के लोग, तो उसी के नीचे लिपि में रहेगा, तो बिल्कुल हो गया आसान, हम भारत के लोग। तो इस प्रकार से वो राइटिंग वर्क हो रहा है। उसको सिलेबस, कथा, कहानी जो रहता है बुद्ध का, वो सब वहां पर रहेगा, वो किताब में, वो सिलेबस में सभी बौद्ध राजाओं की स्टोरी रहेंगी। और आने वाले यूनिवर्सिटी में लोग रात दिन वो पढ़ते जाएंगे। इतना राइटिंग वर्क मैं करके देने वाला, और ये काम करके ही हम दुनिया से आउट होने वाले हैं। रमाई का परिवार आ रहा है, लोगों से क्या आह्वान करेंगे? लोगों से ये आह्वान है कि 16 तारीख को ज्यादा तकलीफ ना ले। हम 10-12 लोग स्टेशन पर जाएंगे, अपनी नींद तोड़कर 5 बजे। आप जूनी बस्ती खामला में, दक्षिण पश्चिम नागपुर में सम्यक बौद्ध विहार, बहुत बड़ा विहार है लाखों का, वहां से सत्यशोधक समाज का सत्यशोधक जलसा नागपुर में पहली बार तैयार हो रहा। बड़ा अजूबा वो जलसा, मशाले जलेंगी, सैकड़ों महापुरुषों के कटआउट, और वो रमाई के परिवार को, विनीताताई धोत्रे, उनको गौरव यात्रा के साथ कार्यक्रम स्थल पर इसी बिल्डिंग के आगे उनको लाया जाएगा। सत्यशोधक समाज का सत्यशोधक जलसा नागपुर में पहली बार तैयार हो रहा है। तो निश्चित रूप से दोस्तों, बहुत बड़ी खुशी की बात है कि नागपुर में 16 तारीख को, यानी 16 मार्च को जो है रमाई का जो परिवार है वो नागपुर में आ रहा है। तो निश्चित रूप से आप भी इस कार्यक्रम में शामिल होने की अपील जो है यहाँ पर अपने जो अम्बेडकरवादी है, सत्यशोधक समाज के जो कार्यकर्ता है और शोध करता है धर्मेश पाटिल ने यह आह्वान किया है। तो आप देखते रहिए WS न्यूज, IBM TV 9। धन्यवाद।